जमीन के अवैध जमाबंदी को लेकर के पाठक एक बार फिर से एक्शन में आ गए। आपने नाम सुना होगा के पाठक का, जिस विभाग में रहते हैं बस हड़कंप मचा कर रख देते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक बार फिर से जमीन की जमाबंदी रद्द करने का निर्देश। के पाठक के सख्त आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। एक खास जिले में 349 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने की खास आदेश के पाठक ने दिया है। बहुत कुछ अब एक्शन में होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इस जिले में 349 एकड़ जमीन की जमाबंदी अब रद्द होगी। के पाठक के सख्त आदेश के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको पहले बता दें कि के पाठक जिस विभाग में रहते हैं वहां हड़कंप मच जाता है। गलत नहीं होता है। शिक्षा विभाग की आपने हाल देख लिया होगा। जब तक के पाठक रहे, हड़कंप विभाग में मचा रहा। चाहे वह शिक्षक हो, पदाधिकारी हो, सभी एक पैर पर खड़े रहते थे। समय से आना, समय से जाना, समय से काम करना, हर चीज की शख्सियत रही है। और यहाँ भी जमाबंदी को लेकर, अवैध जमीन को लेकर यह सख्त मूड में देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले में गंगा नदी के किनारे 349 एकड़ जमीन व सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। करीब 50 साल पहले 1975 से 76 में हुई इस धांधली ने अब तूल पकड़ लिया है। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। सख्त मूड में दिख रहे हैं। यानी कि अब कार्रवाई बिल्कुल तय है। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। यह मामला भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के सिन्हा मौजा से जुड़ा हुआ है, जहां गंगा नदी, काली मंदिर और अन्य सरकारी जमीनों को मिलाकर कुल 349 एकड़ जमीन की जमाबंदी अवैध तरीके से 228 लोगों के नाम पर कर दी गई है। यह घोटाला हाल का नहीं बल्कि 1975 से 76 का है, जब स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इसे अंजाम दिया गया। इस जमीनों में गंगा का किनारा और मंदिर की जमीन जैसी सरकारी संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें निजी लोगों के नाम पर दर्ज कर लिया गया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस धांधली से जुड़े कोई कागजात कार्यालय में उपलब्ध फिलहाल नहीं है। बिहार राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक ने बीते दिन को आरा कलेक्ट्रेट में नीलाम वादों की समीक्षा के दौरान इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने डीएम को खास निर्देश दिया कि तुरंत इसकी जांच हो और अवैध जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। श्री पाठक ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने कोर्ट में जल्द सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। यानी कि जमाबंदी और आरा कलेक्ट्रेट में नीलाम वादों, कह सकते हैं कि नीलाम वादों में की समीक्षा के दौरान इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने डीएम के निर्देश दिए तुरंत जांच हो और अवैध जमाबंदी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पाठक साहब ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अपने कोर्ट में जल्द सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है और कहा है कि इन लोगों का जो फर्जी किए उन लोगों की पहचान किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पाठक के इस आदेश से जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग में खास खलबली सी मच गई है। भोजपुर के डीएम ने बताया कि एडीएम के कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़हरा अंचलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि सिन्हा पंचायत में 349 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की जमाबंदी गलत तरीके से 228 लोगों के नाम पर कर दी गई है। इसकी पुष्टि के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है। यहाँ पर जिलाधिकारी ने एडीएम से इस अवैध जमाबंदी को रद्द करने की सिफारिश की है, जिसके बाद इसे रद्द करना तय माना जा रहा है।
यह घोटाला कहा जा सकता है कि यह घोटाला जो है काफी खास माना जा रहा है। पिछले ही देखे कह सकते हैं कि यह घोटाला 1975-76 में उस समय हुआ जब जमीनों की जमाबंदी में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने संगठित तरीकों से यानी कि मिलकर गंगा नदी और मंदिर की जमीन को निजी लोगों के नाम पर दर्ज कर दिया। यह कोई एक दिन की साजिश नहीं थी, बल्कि कई सालों तक चली मिलीभगत का नतीजा था। लेकिन के पाठक की सक्रियता से इसमें शामिल लोगों की अब नींद उड़ गई है। यानी कि के पाठक जिस चीज में अपना हाथ लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि हड़कंप मचला और सही चीज होना बिल्कुल तय है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार सदन में भी कहा है कि ईमानदार पदाधिकारी हैं, इन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सचमुच में शिक्षा विभाग हो या राजस्व विभाग हो, सभी जगह इनकी जलवा एक अलग होती है। इस अवैध जमाबंदी रद्द होने से 349 एकड़ सरकारी जमीन फिर से सरकार के कब्जे में आ सकती है। इससे न सिर्फ गंगा किनारे की जमीन का संरक्षण होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी धांधली पर भी लगाम लगेगी। साथ ही इस मामले की जांच से उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं जिन्होंने 50 साल पहले इस घोटाले को अंजाम दिया था। यानी कि 50 साल पहले शायद इस धरती पर वैसे लोग होंगे या ना होंगे या तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब इसका जमीन खुदना शुरू हो गया है और यह भी अब तय माना जा रहा है इसमें जो भी संलिग्ध व्यक्ति होंगे, पदाधिकारी होंगे, वह नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आज बस इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चाहे जमीन से जुड़ी कोई भी मैटर हो, अब वह मैटर दबने वाली नहीं है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष के पाठक जो हैं हर चीज पर नजर रख रहे हैं। कई ऐसे जमीन जो भूल सा गया था, लोग अपना मान लिए थे सरकारी जमीन को, उस जमीन को भी अब वो खंगालना शुरू कर दिए हैं, खोदना शुरू कर दिए हैं, जैसे यहाँ भोजपुर में अब हो रही है। यानी कि अब वो सरकार की जमीन होगी, इसका प्रोसेसिंग जो है, इसका कार्य जो है काफी तेजी से जारी है। तो निश्चित तौर पर इस कार्य में अवैध जमाबंदी में जो लोग शामिल होंगे उन पर अब कार्रवाई तय है, बिल्कुल माना जा रहा है। यानी कि अब जो भी साजिश में होंगे, चाहे यहाँ हैं या नहीं हैं, चाहे वह आम लोग हों या खास लोग हों या पदाधिकारी हों, कोई भी हो, अब बचने वाले नहीं है। सरकारी जमीन सरकारी होकर अब रहेगा। इसको लेकर अब जिला प्रशासन भी अब आदेश के बाद शुरू कर दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को खास आदेश दिया है कि इस पर सक्रियता के साथ जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई भी करें। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।